जय श्री महाकाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री काल भैरव महाकाल भैरव की साधना के बारे में। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है। काल भैरव के बारे में दोस्तों इस समय तो बहुत ज़्यादा ही प्रचलन चल रहा है और हर कोई काल भैरव की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, हर कोई काल भैरव की साधना करना चाहता है। तो दोस्तों आज मैं आपको ये छोटी सी 11 दिन की साधना बता रहा हूँ जिसमें आप काल भैरव की साधना कर सकते हो, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों काल भैरव ही एक ऐसे देवता है जो आपके भय को नाश कर सकते हैं, जो इतनी ज़्यादा आपको सुरक्षा दे सकते हैं कि मेरे ख्याल से इतनी सुरक्षा कोई नहीं दे सकता। हनुमान जी के बाद काल भैरव ही है दोस्तों वो जो आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रोटेक्शन बहुत दोस्तों प्रदान करेंगे और आपको ऐसा बना देंगे ना, आपके अंदर से डर तो खत्म ही हो जाएगा। कुंडली में आपका कोई से भी ग्रह खराब हो, काल भैरव की साधना मात्र करने से, उनकी सेवा करने से दोस्तों वो सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। तो दोस्तों आइए ये 11 दिन की साधना कैसे आपको करनी है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो कहा जाता है कि घर पे काल भैरव की प्रतिमा नहीं लानी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ को मैं भी समर्थन करता हूँ कि हाँ उग्र देवता हैं, बहुत ज़्यादा शमशानी देवता हैं, तो इनके घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत सारे लोग रहते हैं जो काल भैरव या भैरव बाबा को पूजना चाहते हैं, तो भैरव बाबा के तो दोस्तों बहुत सारे रूप हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि 52 रूप है, कहीं कहीं कहा जाता है 64 रूप है। अष्ट भैरव का भी वर्णन है। इन्हीं में एक भैरव है बटुक भैरव, जिन्हें सात्विक रूप से पूजा जाता है बहुत ज़्यादा। बाकी सारे भैरव उग्र भैरव हैं, लेकिन एक बटुक भैरव ही है दोस्तों जिसकी आप सेवा घर पे भी कर सकते हो और इन्हें सात्विक रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप बटुक भैरव की ही साधना कर सकते हो, काल भैरव की नहीं कर सकते हो। कर सकते हो बिल्कुल। मेरे घर में भी आपको मैं प्रतिमा दिखाऊंगा, मेरे घर में भी काल भैरव में उनकी सेवा करता हूँ, ठीक है। आप कर सकते हो, लेकिन उनकी ऊर्जा को आप संभाल पाओ ना संभाल पाओ, इसलिए कहा जाता है कि काल भैरव के घर में प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप साधना दोस्तों कर सकते हो। तो दोस्तों आपको साधना कैसे करना है? सबसे पहले तो ये साधना उन्हीं को करना है जिनके कोई अच्छे गुरु हों। गुरु मतलब कोई साधक गुरु। और अगर आपके कोई गुरु नहीं, आप कृपा फिर भी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप मेरे गाइड में कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप करना, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई दूंगा और वहाँ से आप मेरे गाइड में भी साधना 11 दिन की काल भैरव की कर सकते हो। मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको डिटेल बताऊँगा। और क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उनकी साधना चलती रहती है, तो ऐसे आप साधना कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको काल भैरव की साधना करनी कैसे। मात्र ये दोस्तों बहुत छोटी सी साधना है, 11 दिन की साधना है। तो सबसे पहले दोस्तों तो आपको किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है, भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है रविवार के दिन, ठीक है। रविवार के अष्टमी वाले दिन या अष्टमी के दिन आपको जा सकते हो। रविवार के दिन जा सकते हो या किसी अष्टमी के दिन दोस्तों आप जा सकते हो भगवान शिव के मंदिर में। आप जाइए, वहाँ पे प्रार्थना करिए कि हे भगवान शिव, समस्त संसार के स्वामी, ठीक है, सभी के गुरु, महागुरु, तंत्र के गुरु, महागुरु भगवान शिव, समस्त सारे रूप आप ही के हैं भगवान शिव। तो प्रबल जितने भी पावरफुल रूप है ज़्यादातर भगवान शिव के ही। हनुमान जी से इधर जोड़ लो, काल भैरव से जोड़ लो, ठीक है, वीरभद्र से जोड़ लो, तो सारे रूप तो भगवान शिव के ही हैं। जो आप काल भैरव की साधना करने जा रहे हो ये भी भगवान शिव का ही रूप है, उग्र रूप है। तो आपको भगवान शिव से ही प्रे करना। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, आपको प्रे करना है कि हे भगवान शिव, मैं भगवान श्री काल भैरव की कृपा को प्राप्त करना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं 11 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, बस उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, ठीक है। और मुझे कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस ना हो, मुझे कोई भी ऐसा भयानक सपना ना आए, मुझे डर ना लगे। मैं बहुत ही प्यार पूर्वक उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहता हूँ, ठीक। अगर आपने सिद्धि शक्ति का जिक्र कर दिया तो फिर आप उसके जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि दोस्तों फिर वैसे ही जैसे आप मांगोगे वैसे ही आपको एक्सपीरियंस भी होंगे। हो सकता है आप डर भी सकते हो। आपको दोस्तों ऐसे प्रे करके आना है और प्रे दोस्तों बहुत भावपूर्वक करना है, बहुत भावपूर्वक करना है। ऐसा करना है कि दोस्तों बस भगवान बस बैठे ही हैं सामने और मान गए, आप जो बोल रहे हो वो सारी चीज़ें वो सुन रहे हैं। तो आपको ये चीज़ करना है। उसके बाद दोस्तों आपको घर पे चलाना है और अपने कुल देवी और कुल देवता से वही चीज़ आपको प्रार्थना करनी है कि हे मेरे घर के कुल देवता कुल देवी, मैं आपसे आगे चाहता हूँ कि मैं बाबा काल भैरव की साधना करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपकी आगे चाहता हूँ मुझे काल भैरव की साधना स्वीकार हो, मतलब कंप्लीट हो, ठीक है। आप ऐसा प्रे कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों भले आप कितने भी बाहरी देवता को ले आओ, अगर आपके कुल देवता कुल देवी प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी सारी साधना विफल है। अपने कुल देवी कुल देवता से एक बार प्रे करो। उसके बाद दोस्तों आपको रविवार के दिन भगवान श्री काल भैरव को जोत जलानी है। जोत जलानी है, सामने उनका रूप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रूप है तो कोई बात नहीं। वैसे रूप होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रूप है तो दोस्तों बटुक भैरव को ले आइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बटुक भैरव की आप प्रतिमा लाके काल भैरव की साधना कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों काल भैरव जो रूप है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस रूप है, बहुत ज़्यादा। भगवान शिव का सबसे उग्र रूप है काल भैरव, बहुत ज़्यादा डेंजर और बहुत ज़्यादा पावरफुल। मतलब पावरफुल में भी इनसे ज़्यादा पावरफुल और कोई रूप ही नहीं है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप है, बहुत ज़्यादा गुस्सेल रूप है। काल भैरव कहते हैं कोई परछाई देख ले तो मृत्यु आ जाए, इतना भयानक भगवान श्री काल भैरव का रूप है। ठीक है, बहुत भयानक है, बहुत पावरफुल है, भगवान शिव का सबसे उग्र रूप है। तो दोस्तों आपको ऐसे ज्योत जलानी है कि हे भगवान श्री काल भैरव, इस ज्योत में आप विराजमान हो। तो आप ऐसा बोलोगे तो उस ज्योत में भगवान श्री काल भैरव का एक छोटा सा सूक्ष्म शान से प्रबल हो जाएगा। दोस्तों आपको जो भी चीज कर रहे हो वो सारी चीजें भावपूर्वक करना है। आप बोल रहे हो सारी चीजें, वहां तक बातें भी जा रही हैं और भावपूर्वक सारी चीजें आपको करना है। ठीक है, जो भी आप प्रे करोगे, जो भी आप बातें करोगे, सब भावपूर्वक। अब दोस्तों मैंने जैसे बताया कि रविवार के दिन ही ये करना है आपको। और दोस्तों ये साधना स्टार्ट होगी रात्रि के समय। ठीक है, रात्रि के समय का 8 बजे से 10 बजे के बीच में दोस्तों ये रात्रि में साधना होगी और हर रात्रि में ही ये साधना दोस्तों सफल होगी। 11 दिन की रात्रि में ही केवल साधना होगी। अगर आप करना चाहते हो दिन में भी कर सकते हो, 4 से 6 बजे के बीच में, ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हो। वैसे तो ज़्यादातर रात्रि में ही काल भैरव की साधना करी जाती है। उसके बाद दोस्तों आपके अपने पूजा मंदिर में अगर प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है, प्रतिमा नहीं है तो दोस्तों उनके ज्योत जला लेनी है। और ज्योत जलाने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले संकल्प लेना है, थोड़ा सा आपको राइट हैंड पे थोड़ा सा जल लेना और प्रे करना है कि हे बाबा काल भैरव, हे महाकाल भैरव, हे विकराल भैरव, भगवान शिव के सबसे प्रिय उग्र रूप। ठीक है, मैं आपकी 11 दिन की साधना करना चाहता हूँ जिसमें मैं आपकी कृपा को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी मनसा बस इतना है कि मैं अपने बाबा काल भैरव की कृपा को प्राप्त कर सकूँ। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बस आपकी कृपा को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा दोस्तों आपको बोलना है, अपने पिता का नाम, अपना नाम बता के, अपने स्थान का नाम बता के। मैं 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं रात्रि में रोज आपको प्यारा भोग, जो भी आपको प्रिय भोग है, मैं रोज आपको भोग लगाऊंगा और 11 माला या 21 माला ओम भैरवाय नमः का जाप करूंगा या ओम काल भैरवाय नमः का जाप करूंगा। ठीक है, आपको बाबा काल भैरव का मंत्र जाप ले लेना दोस्तों, और जाप बहुत ही कम करना है। ठीक है, 11 माला से आपको ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि हो सकता है आप ऊर्जा को न संभाल पाओ। इससे बेस्ट दोस्तों यही रहेगा कि किसी गुरु के गाइड में ही ये साधना करो, या कोई गुरु नहीं है दोस्तों तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं भी आपको वो साधना करवाऊंगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो 11 दिन का जो समय होता है ना दोस्तों, बहुत खतरनाक समय होता है। इसमें आपको दोस्तों बहुत बेस्ट से बेस्ट दर्शन होंगे, थोड़ा सा हलचल भी हो सकती है आपके बॉडी में। तो आप बैठोगे तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा। आप लाइट ऑन करके भी साधना कर सकते हो। वैसे दोस्तों कहा जाता है कि लाइट ऑन नहीं करना चाहिए, लेकिन शुरुआत में आप लाइट ऑन ही करना, क्योंकि आपको दोस्तों भय लग सकता है, डर थोड़ा सा लग सकता है शुरुआती दिनों में। क्योंकि दोस्तों हमारे मन में ही काल भैरव को लेकर बहुत ज़्यादा ना छवि वैसी बिठाई गई है कि बहुत ज़्यादा उग्र रूप है, बहुत ज़्यादा ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। ये 11 दिन की साधना है दोस्तों जिसमें आप काल भैरव की कृपा को प्राप्त कर लोगे। और दोस्तों जैसे ही 11 दिन कंप्लीट होंगे आपको 12वें दिन छोटा सा हवन कर देना है। ठीक है, फिर आप वापस से नॉर्मल उन्हीं चीज़ों में पड़ जाइए। लेकिन दोस्तों 11 दिन तक आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, अच्छे तरीके से सात्विक रूप से रहना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है, दोनों टाइम आपको दोस्तों नहाना है, और हो सके तो गुलाब वाला रोज वाला परफ्यूम मार के रखना। अपने बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, जितना हो सके सात्विक रहो। और देवता को कभी भी उग्र भोग मत लगाना, कभी भी तामसिक भोग मत लगाना। बहुत सारे रहते हैं ना घर में ही सिगरेट वगैरह ये सब चीजें भूल के भी मत कर देना दोस्तों। आप पूजा तो करते हैं, खासकर इसीलिए मना करा जाता है कि लोग अपना किसी की बातों में आके तामसिक भोग घर में लगा देंगे। अगर दोस्तों आपने ऐसा कर दिया तो तामसिक यानी संसानी चीजें फिर आपके घर में भी आ सकती है। और दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि आप जो भी साधना कर रहे हो या आप किसी गुरु के गाइड में ही साधना करें। ठीक है, तभी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों काल भैरव थोड़ा सा उग्र रूप है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा उग्र रूप है, तो हो सकता है उनकी एनर्जी को आप संभाल ना पाओ। अगर आपके इष्ट देव ही काल भैरव या आप लंबे समय से उनकी सेवा करो 1 साल 2 साल से, तब तो आप निश्चिंत होकर करिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी साधना से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या साधना से रिलेटेड आप काम करते हो, आप साधनाएं करते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको साधना करना है, मेडिटेशन क्लास लेना है, तो आप मुझे दोस्तों व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो।